Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting video for all the regulatory aspirants. जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एक डिलेमा जो आरबीआई यहाँ पे फेस कर रहा है वो है रिलेटेड टू ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन. क्या हमें ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए या इन्फ्लेशन पे फोकस करना चाहिए, किस पे हम फोकस करें? तो इस कंप्लीट डिबेट को हम इस वीडियो में एंड करने की कोशिश करेंगे. लेट्स सी वेयर आरबीआई विल फोकस. एंड मैं आप लोगों का ओपिनियन जरूर चाहूंगा, तो एंड ऑफ द सेशन जरूर कमेंट करिएगा कि क्या आपको समझ में आया, क्या हमें ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए या इन्फ्लेशन पे. तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. बट स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से Adda 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है फॉर फ्री. इसी के साथ साथ अगर आपको डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए जो कवरेज चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंस की, उनके डिफरेंट वेबसाइट्स की कवरेज चाहिए, तो वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ. ऐप के ऊपर कम्युनिटी सेक्शन है जिसमें मेरा ग्रुप है फाइनेंस बाय वीर सर. इसके अंदर मैं आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ. एंड दोस्तों, अगर आप रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो देयर इज द बेस्ट कोर्स दैट वी आर ऑफरिंग, विच इज बैंक महापेक प्लस. एंड इसमें एनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो Y581 एंड दी कॉइंस, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है थ्रू दी ऐप. तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी डिबेट की, विच इज रिलेटेड टू आरबीआई डिलेमा ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन. अब ये क्वेश्चन क्यों अराइज हो रहा है, ये मेरे मन में ये क्वेश्चन कहां से है? एक्चुअली कल मैं एक एडिटोरियल पढ़ रहा था एंड उसमें लिखा था ग्रोथ मैटर्स मोर देन द इन्फ्लेशन नाउ. तो देखिए, ग्रोथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी पड़ेगी. ठीक है, लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी, डिमांड आएगी, ग्रोथ आएगी. बट जब लिक्विडिटी आएगी तो इट विल कैरी द इन्फ्लेशन ऑल्सो. तो क्या हम इन्फ्लेशन पे कॉम्प्रोमाइज करें या हम ग्रोथ पे फोकस करें? पहली चीज है, ग्रोथ वाला क्वेश्चन अराइज क्यों होता है? क्या हमारी ग्रोथ जो है वो डाउन साइड है या क्या है? तो चलिए दोस्तों, पहले हम इस क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं विद अदर काउंटर पार्ट्स. बाकी कंट्रीज से हम कंपेयर करते हैं कि हमारी ग्रोथ और हमारी इन्फ्लेशन कहां स्टैंड करती है कंपेयर टू अदर कंट्रीज. तो देखो दोस्तों, अगर हम यूएस की जीडीपी ग्रोथ देखें और इन्फ्लेशन देखें तो जीडीपी इज अराउंड 2.4%, इन्फ्लेशन इज अराउंड जीडीपी इज अराउंड 2.8 एंड इन्फ्लेशन इज अराउंड 2.4. सिमिलरली यूके, ईयू, चाइना इसकी ग्रोथ अभी वी कैन से इट इज 4.8. ठीक है, तो वी आर क्वाइट अहेड ऑफ चाइना. ठीक है, यूएस, यूके, ईयू के केस में, यूरोपियन यूनियन के केस में हम थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि यार देखो, वो बहुत ज्यादा हाई जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. बट अगेन, बिकॉज दे आर डेवलप्ड नेशन, बट अगेन ग्रोथ को रियल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि ठीक है, दे आर डूइंग गुड. बट कहीं ना कहीं यूएस का भी जो एम्प्लॉयमेंट का डाटा आया था वो कहीं ना कहीं खराब आया था. दे नीड टू ब्रिंग इन द मोर लिक्विडिटी इनटू द मार्केट, दे नीड टू कट डाउन द रेट्स. तो चलिए उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, बाकी अगर हम अपने काउंटर पार्ट्स के बारे में बात करें, चाइना, ब्राजील, रशिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका, तो इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कंपेयर टू अदर काउंटर पार्ट्स. ठीक है, और इन्फ्लेशन के टर्म्स में भी देखें तो इन्फ्लेशन में यहाँ पे रशिया सबसे ज्यादा है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो रशिया इज इनटू अ वॉर विद यूक्रेन. तो वहाँ पे 8.6% एक्सपेक्टेड है, इवन हायर साइड इज एक्सपेक्टेड. 8.6 इज अगेन वी कैन से गुड नंबर. जब आप वॉर के सिनेरियो में है तो अगेन इट इज क्वाइट कंट्रोल्ड. बट इंडिया के सिनेरियो में देखें तो इट इज 5.5%. तो 5.5% अगर आप देखते हो डाटा सितंबर का, तो इट इज वेल विद इन द रेंज. जो आरबीआई डिसाइडेड रेंज है वो है 2 to 6% के बीच में. तो अगेन हम बोल सकते हैं कि इट इज क्वाइट कंट्रोल्ड. तो हमारी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल्ड है, हमारी जीडीपी ग्रोथ भी ठीक है. तो ऐसा ये क्वेश्चन क्यों अराइज हो रहा है कि यार हमें जो है एक बेटर ग्रोथ की जरूरत है एंड लेस ऑन दी इन्फ्लेशन. हमें इन्फ्लेशन पे थोड़ा कम फोकस करना है, हमें ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करना है. तो देखिए, अगर आप देखो अभी इंडस्ट्रीज का जो Q2 रिजल्ट आया है वो बहुत ज्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट नहीं आया है, जिसका इंपैक्ट हमने फाइनेंशियल मार्केट्स में भी देखा है. फाइनेंशियल मार्केट्स में आपने देखा होगा रिसेंटली जो हमारे मार्केट्स हैं वो धीरे धीरे थोड़ा सा डाउन साइड आए हैं. देयर हैव बीन सर्टेन करेक्शंस इन द मार्केट. मैं क्रैश तो नहीं बोलूंगा क्योंकि क्रैश ये नहीं होता. देयर हैव बीन करेक्शंस और वो धीरे धीरे काफी हद तक काफी ऑलमोस्ट अगर हम देखें 86,000 से सेंसेक्स जो है ऑलमोस्ट 79,000 पे आ गया. तो ऑलमोस्ट 7-8% का करेक्शन हो चुका है मार्केट के अंदर. करेक्शन, ठीक है, एंड ये करेक्शन इसलिए क्योंकि मार्केट भी जो है ओवर वैल्यूड था. ठीक है, और जो इंडस्ट्रीज थी उनका रिजल्ट भी जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड आया. तो जिसकी वजह से अब देयर वॉज अ डिमांड कि यार हमें थोड़ा सा ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए. बट क्या हमारी ग्रोथ खराब है? क्या हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है या नहीं है? तो उस पे हमारे एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है, जरा उसके बारे में बात करते हैं. तो देखो, अगर हम ग्लोबल सिनेरियो में बोले तो हमारी ग्रोथ भी अच्छी है कंपेयर टू अदर काउंटर पार्ट्स एंड हमारी इन्फ्लेशन इज वेल कंट्रोल्ड. ठीक है, तो अब हम बाकी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं और इन्फ्लेशन और ग्रोथ के रिगार्डिंग, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट इज आरबीआई. ठीक है, तो आरबीआई क्या कहता है कि जो सितंबर की जो इन्फ्लेशन थी वो 5.5% थी और अक्टूबर की थोड़ी और हायर साइड जा सकती है.
ठीक है। तो जब आरबीआई को लगता है कि उनकी इन्फ्लेशन हायर साइड जा सकती है, तो अगर हम सिर्फ इस स्टेटमेंट को आइसोलेटेड मैनर में कंसीडर करेंगे तो देखो दोस्तों, हम यहां पे कह सकते हैं कि शायद आरबीआई रेट कट्स ना करे, और रेट कट्स नहीं होंगे तो लिक्विडिटी इंजेक्ट नहीं होगी, और लिक्विडिटी इंजेक्ट नहीं होगी तो थोड़ा सा ग्रोथ में कॉम्प्रोमाइज देखा जा सकता है। देन अगेन, जो आरबीआई ने ग्रोथ के बारे में बोला है, जीडीपी के बारे में बोला है, वो क्या बोला है? वो उन्होंने बोला है कि पॉजिटिव आउटवेट्स द नेगेटिव इन द इकोनॉमी। यानी कि जो जीडीपी डाटा आरबीआई ने देखा है उससे आरबीआई को लगता है कि जो हमारे अभी ग्रोथ रेट्स हैं, जो हमारे डाटा हैं, लाइक हम जो पॉइंट्स कंसीडर करें, जो पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, तो हमारा टैक्स कलेक्शंस काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है। हमारी चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो ई वे बिल्स हो, टोल कलेक्शन हो, तो ये काफ़ी अच्छे रहे हैं। डाउन साइड्स क्या रही हैं? डाउन साइड्स हमारी एक तो जो हमारी सब्सिडीज़ हैं वो थोड़ी सी हायर साइड रही हैं। देन अगेन एक नेगेटिव हमारा ये भी रहा इकोनॉमी के अंदर, जो हमारे बैंक्स की डिपॉजिट ग्रोथ है वो थोड़ी सी डाउन साइड रही कंपेयर टू क्रेडिट ग्रोथ, तो वो भी एक थोड़ा सा नेगेटिव है। बट जो हमारे पॉजिटिव्स हैं वो तुम्हारे नेगेटिव्स को ओवरवेट कर देते हैं। तो अभी हम ऐसा नहीं बोलेंगे, इट वुड बी टू अर्ली टू कमेंट कि हम जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड जा रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर हम एक समराइज वर्जन में बोलें तो ये होगा दोस्तों कि हमारे Q2 रिजल्ट्स इंडस्ट्रीज के बहुत ज्यादा एनकरेजिंग तो नहीं आए, बट अगेन जो हमारे जीडीपी डाटा है वो ये नहीं कहता है कि हम स्लो डाउन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आरबीआई को लगता है कि वो स्लो डाउन की तरफ मूव करेंगे तो डेफिनेटली हमें रेट कट देखने को मिल सकता है। अब अगेन ये रेट कट की पॉइंट्स क्यों अराइज हो रहे हैं, उसका एक ग्लोबल फैक्टर भी है। रिसेंटली फेडरल रिजर्व ने अपना रेट कट किया, बहुत ही माइन्यूट पॉइंट से, और अभी उनकी दोबारा जो मीटिंग होने वाली है उसमें भी इट इज एक्सपेक्टेड कि जो है रेट कट देखा जा सकता है, विच इज ए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स। क्योंकि यूएसए में जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है तो उसको कहीं ना कहीं दे हैव टेकन एज ए डाउन साइड। बट अब वो नए प्रेसिडेंट के बाद, बिकॉज वी ऑलरेडी नो यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्ट हो गए हैं, तो क्या उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी रहेंगी, क्या यूएस फेडरल रिजर्व फर्दर रेट कट करेगा, तो उसके ऊपर हम कहीं ना कहीं देयर वुड बी रिपरकशंस ऑन अस एज वेल, ठीक है। जो यूएसए में डिसाइड होगा उसका कहीं ना कहीं ग्लोबली इंपैक्ट चाहता ही है। तो अगर यूएस में फेडरल रेट कट होगा तो आरबीआई वुड बी अंडर इनॉर्मस प्रेशर कि यार हमें भी थोड़े से रेट कट होने चाहिए। लेकिन रेट कट के साथ साथ आरबीआई ने एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी फॉलो की है, विच इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और वो इन्फ्लेशन पे कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो जिसका इंपैक्ट हमने थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट में अभी रिसेंटली देखा भी है कि फाइनेंशियल मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग इन द पास्ट, जो अभी हमारी रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी उसमें हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद आरबीआई रेट कट करेगा, जिसकी वजह से एफआईआईस का पैसा जो है वो इंडिया से थोड़ा शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स चाइना। एंड अगर फर्दर आरबीआई अगर रेट कट नहीं करता तो थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट हमारे फर्दर टर्मोइल में देखने को मिल सकते हैं, थोड़े और करेक्शन भी हमें देखने को मिल सकते हैं। नाउ व्हाट वुड बी माय कंक्लूडिंग रिमार्क? तो देखो दोस्तों, आपको मैंने ग्लोबल जो हमारे ग्रोथ पैरामीटर्स थे, इन्फ्लेशन पैरामीटर्स थे, वो हमने देखे, ठीक है। देन हमने आरबीआई का जो ओपिनियन था उसके बारे में जाना। आरबीआई ने बोला कि हमारी इन्फ्लेशन थोड़ी हायर साइड जा सकती है, तो उसको हमें कंट्रोल में रखना होगा, और आरबीआई कहीं से भी इन्फ्लेशन को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देना चाहता, बिकॉज देखो उसके ग्लोबल रिपरकशंस हैं। अगर हम देखें हमारे जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उनमें हम थोड़ा सा कंसिडर करें, जैसे ऑयल, देखिए हम एक ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है, हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, और हमारे जो दो मेजर पार्टनर्स हैं, वन इज ईरान, अदर इज रशिया, तो दोनों ही हमारे वॉर्स में हैं। तो वॉर्स का आगे क्या सिनेरियो रहता है, मैं आपको थोड़े से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करता हूं, ठीक है। सबसे पहले जो वॉर्स हैं उनका क्या सिनेरियो रहता है, क्योंकि दैट विल हैव डायरेक्ट इंप्लीकेशन ऑन आवर इन्फ्लेशन, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन हमारी अभी भी वेल कंट्रोल्ड है, लेकिन हमारी जो फूड इन्फ्लेशन है, जो हमारी हेडलाइन इन्फ्लेशन है, वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन हमारी कैसे परफॉर्म करती है, ये एक हमारा देखने वाला पॉइंट होगा, ठीक है। देन यूएस में रेट कट्स क्या रहेंगे, उसके ऊपर भी एक नजर बनाने वाली होगी, ठीक है। अगर रेट कट करता है यूएस तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रहेगा ग्लोबली, ठीक है। वॉर्स हमारी कैसे अब आगे जाती हैं, ठीक है। चेंज ऑफ लीडरशिप है हुआ है यूएसए में, तो उसका इंपैक्ट आना चाहिए। देखिए अगर आप बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करेंगे कि सर जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था उसका इंडियन मार्केट में क्या इंपैक्ट आएगा, तो मैं इसको बहुत क्रिस्प में बता देता हूं। उसके लिए मैं पहले सोचा था अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो मैंने आपको पहले बोला भी था, मेरी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इंडियन मार्केट में जरूर आएगा, बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन, ठीक है, और उनकी पुरानी लीडरशिप काफी स्ट्रांग भी रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट्स में आता है एंड ग्लोबली आता है।
ठीक है। एंड वही चीज आपने देखी भी कि कल जो है मार्केट में काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे, बट अगेन मार्केट जो है वो फुल बाउंस क्यों नहीं कर पा रहा, बिकॉज द रीजंस आर हियर, वॉर इज गोइंग ऑन। ठीक है, लीडरशिप में अब एक क्लैरिटी आ गई है, जैसे जैसे धीरे मतलब इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। अब आरबीआई का जो स्टैंस है, आरबीआई का स्टैंस बड़ा क्लियर है दोस्तों। आरबीआई ने बोला कि अभी हमारे पास जीडीपी डाटा अच्छा है, ठीक है, वी आर ऑन द पॉजिटिव ट्रैक। ठीक है, इन्फ्लेशन पे हम नजर रखेंगे, विच इज अगेन अ गुड पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें कि मुझे जो लगता है अभी के सिनेरियो में कि शायद हमें फर्दर रेट कट्स देखने को ना मिले, डिपेंडिंग अब बाकी सिनेरियोस क्या रहते हैं। ठीक है, भले ही हमारी जो ग्रोथ रेट है वो शायद थोड़ा सा हमें डाउन साइड देखने को मिले, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारी थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल जाने की चांसेस है, तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए शायद आरबीआई फर्दर रेट कट्स अभी रिसेंटली तो ना करे। मे भी अगर वो करता है तो बहुत ही मिनिमल हमें कट्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। बाकी इसका फाइनेंशियल मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा वो देखने वाला रहेगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम एक और वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए आज की वीडियो यहीं करते हैं रैप अप। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट्स योर ओपिनियन, विल द आरबीआई फोकस ऑन द ग्रोथ और विल दे फोकस ऑन द इन्फ्लेशन? So do let me know in the comment section. तो आज का सेशन करते हैं यही रैप अप। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।